नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोग को इन वीडियोस में देता जा रहा हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि शुरुआत में जो बच्चे ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो कि इंग्लिश को शुरू से ही करना चाह रहे हैं, उन्हें स्पेलिंग तो आती है, उसके बाद वो सीखना चाहते हैं। तो इसका एक पार्ट 1 भी बना हुआ है, इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 जहाँ से पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे दे दूँगा ताकि आप लोग वहाँ से देख सकें। उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें आप लोग, ताकि स्पेलिंग सीखने के बाद आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको ये 4 बातें जानना जरूरी है। जो 4 बातें ये हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। पिछली वीडियो में समझाया जा चुका है। इसके बाद जो है बेसिक शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए बेसिक वर्ड कौन से होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। दूसरा ये है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होता है। हर भाषा का अपना एक अलग क्रम होता है, इंग्लिश का एक अपना अलग क्रम है। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को जानने की जरूरत पड़ेगी आपको, जो कि आप पिछली वीडियो में पार्ट 1 में देखेंगे। कम से कम 4 शब्द के वाक्य आपको बनाने आने चाहिए। इन्हीं 4 शब्दों में जो गलती होती है वो आपसे गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट गलत जगह लिखा, वर्ब गलत जगह लिखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने शुरू के 2 वर्ड लिख दिए गलत तो सारा काम गड़बड़ हो गया। तो शुरू के जो पहले 2 वर्ड है, उसके बाद जो पहले 4 शब्द हैं, यानी पहले 2 तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद के जो बाकी 4 शब्द हैं उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत गलती फिर भी चल जाती है, लेकिन सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन पहले 2 में तो सब्जेक्ट और वर्ब ही आते हैं, ये ध्यान रखिए। फॉर्मूला सब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब क्या है ये आगे जानते हैं। अब आइए बेसिक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सारे शब्द जाने जिन्हें बेसिक वर्ड्स भी कहा जाता है। ये पूरी अंग्रेजी में काम आते हैं। बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं, इसकी लिस्ट इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ, पहले इसे समझ लीजिए। ये पूरी अंग्रेजी में काम आते हैं, यानी बदलते नहीं। जैसे हिंदी में अब देखें, मैं जा रहा हूँ, जा की जगह खा कर दो तो मैं खा रहा हूँ, खा की जगह लिख, पढ़, कुछ भी कर दे तो मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यानी मैं रहा हूँ ये सब नहीं बदले। मैं, आप, तुम, हम, इसमें, उसमें, ये वाला, वो वाला, ये शब्द कभी नहीं बदलते। इन्हें बेसिक वर्ड कहते हैं। हर भाषा के अपने बेसिक वर्ड्स होते हैं, अपने रूप नहीं बदलते। और किसी भी वाक्य में कम से कम पहले जो है 2 शब्द, 3 शब्द या 4 शब्द, ये बेसिक वर्ड्स ही होते हैं। तो आइए देखिए, इसके बिना वाक्य नहीं बन सकता। पहली खासियत ये है, ये पूरी अंग्रेजी में काम आते हैं। दूसरी, इसके बिना वाक्य नहीं बन सकता। तीसरा, इन्हीं शब्दों से हर वाक्य बनता है। ये संख्या में 50 से 100 तक होते हैं। शुरू में पहले 50 को सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाइए, 100 तक पहुँच जाइए। थोड़े बहुत और कम ज़्यादा हो सकते हैं। इन सभी की हिंदी आपको आनी चाहिए। अगला स्टेप है, इन्हें याद कर लो। अगला स्टेप है, हर वाक्य के शुरू में पहले 2, 3 या 4 शब्द यही बेसिक वर्ड्स होते हैं। ये बेसिक वर्ड्स की लिस्ट है जो पार्ट 1 में दी जा चुकी है, बहुत डिटेल में बताया, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। हर भाषा में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। सिंपल का मतलब होता है आप जब रोज़ जो लिखते हैं या बोलते हैं उसमें कुछ तो बताते हैं, बोलते हैं तो बताते भी हैं, मना भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। तो पहला वाक्य वो होता है जिसमें आप कुछ बताते हैं या जवाब देते हैं। दूसरा वाक्य वो है जिसमें आप मना करते हैं। तीसरा है क्या वाले सवाल, जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। इसको मैंने डिटेल में बता रखा है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न 2 तरह के होते हैं। एक क्या वाले जवाब, जिनका हाँ या ना में होता है। एक WH वर्ड वाले जवाब। WH वर्ड ये सारे हैं। इनकी हिंदी आप लोग को जाननी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस मैंने इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी डाल रखी है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ढूंढिए, मिल जाएगी आपको, उन्हें समझिए। बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने। ये 4 तरह के वाक्य। मान लो हिंदी में, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए बॉय। क्या आप एक लड़के हो। जब सवाल होता है तो उसमें हम सबसे पहले वर्ब से शुरू करते हैं। अगर WH का यानी कब का, क्यों, कहाँ, कैसे का सवाल होता है तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड लगते हैं। जैसे यहाँ वेयर है। पूरी डिटेल में पिछली वीडियो में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पर। इसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है शब्दों को क्रम का। अब पहले 2 या 3 शब्द तो बेसिक हैं, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब इनका क्रम क्या होगा, कौन सा शब्द पहले लिखें। मान लो कोई वाक्य हिंदी में दिया गया, आपको इंग्लिश में बनाना है। ये ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीकिंग इससे अलग है।
तो आप उसमें देखेंगे कि पहले 2-3 शब्द में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर आपको मिलेगा, पहले 2 वर्ड में मिलेगा आपको। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है। यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, ये मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप इन्हें देख या जान सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सिंगुलर होता है, प्लूरल यानी कि एक वचन हो, बहुवचन हो, ये सारी चीज़ें। यहाँ से ये वीडियो शुरू होती है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये पार्ट 2 में असली यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले की जानकारी आपको पार्ट 1 में दी जा चुकी है, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट उसे कहते हैं, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, ये सब्जेक्ट कहे जाते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए जैसे आई एम ए बॉय में आई सब्जेक्ट है, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है। ही इज़ ए बॉय में ही सब्जेक्ट है। राम इज़ ए बॉय में राम सब्जेक्ट है। सीता इज़ ए गर्ल में सीता सब्जेक्ट है। तो इस तरह आप देख रहे हैं जिसके बारे में हम बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है ये एक वचन या बहुवचन हो सकता है, इसलिए इंग्लिश में मैंने इसे यहाँ सिंगुलर और प्लूरल लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी एक वचन या बहुवचन होती है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, ये एक वचन है। वह एक लड़का है, एक वचन है। वे लड़के हैं, इसमें एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, यानी कि आदमी हो, जगह हो, वस्तु हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो उसे बहुवचन कहेंगे। तो इसमें भी आप देख लीजिए उसी हिसाब से वर्ब बदलते हैं। अब ये जानकारी आपने सब्जेक्ट के बारे में ली, अब वर्ब के बारे में जानते हैं कि ये वर्ब क्या होता है। वर्ब हिंदी में भी होते हैं, जैसे हैं, है, हो, हूँ, था, थी, थे, थी, पास है, पास था। ऐसे न जाने अनेक प्रकार के कितने वर्ब होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको ये 8 वर्ब ही सीखने हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये देख रहे हैं आप, ये 8 वर्ब हैं, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। आप इन्हें वर्ब मान लो या सीखना हो तो जिस तरीके से भी सीख लो, इसे वर्ब कहते हैं। ये शब्द में यूज़ होते हैं, वाक्य में यूज़ होते हैं। ये 8 वर्ब्स होते हैं, इन शब्दों को वर्ब कहा जाता है। ये हिंदी वाक्यों में भी पाए जाते हैं, जैसे वह एक लड़का है तो इसमें है वर्ब है, चाहे हमें पता है या नहीं पता है, लेकिन है एक वर्ब है। वह एक लड़का था, इसमें था एक वर्ब है। अब मान लीजिए हम हिंदी भाषा तो बचपन से सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, क्या है, कैसे है, क्योंकि बचपन से सुन रहे हैं तो उसे यूज़ भी कर रहे हैं, तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी भाषा सीखेंगे तो उसे सीखने के लिए हमें इन्हें नाम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट, वर्ब या कुछ ना कुछ इन्हें कहना पड़ेगा, तो इसे हम वर्ब कहते हैं, है या था को। अब वर्ब की क्या खासियत है? नंबर 1, बिना वर्ब का वाक्य नहीं होता, यानी इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आएगा। अब ये किस क्रम में आएगा ये पीछे अभी आगे बताया जाएगा आपको। दूसरा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब लगता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब भी एक वचन लगता है, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो वर्ब भी बहुवचन लगता है। कैसे? जैसे ये 3 जोड़ा इनका है, 2 जोड़ा इनका है, आप देख रहे हैं, और 3 जोड़ा इनका है। तो इसमें ये 3-3 जोड़े 2-2 इसलिए बना रखे हैं ताकि है के लिए है एक है, हैं में कई सारे होंगे, हूँ में भी एक है। तो जैसा अगर एक वचन है तो एक वचन के लिए अलग वर्ब बने हुए हैं, इसमें हर भाषा में बने होते हैं, बहुवचन के लिए अलग वर्ब बने हुए हैं, तो इसी में से आप छांटेंगे, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब आगे देखते हैं हर वर्ब चाहे वो एक वचन हो या चाहे बहुवचन, आप देख रहे हैं अपने जोड़े वाले सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम देखते हैं। जैसे ये देखिए, पहले इज, आर, एम का बताता हूँ। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ही है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ये हर वाक्य में लगभग यूज़ होते ही हैं। तो आई के साथ एम लगता है, वी, यू, दे के साथ आर लगता है, ही, शी के साथ इस लगता है। इसी से नेगेटिव बनेंगे, इसी से सवाल बनेंगे। वही चीज़ है वॉज, वर के साथ, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज लगता है, यू, वी, दे के साथ वर लगता है। हिंदी में भी ऐसा होता है, मैं के साथ हूँ लगता है, वे के साथ हैं लगता है। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्ड मैंने वीडियो बना रखी है, आप इस यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उसे देखें, समझें, जानें, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी एक वीडियो में सारी बातें बताना मुश्किल है। अब हैव, हैज़ की बात करें
तो इसमें आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है। अभी आप देख रहे हैं सभी में आई वी यू दे ही शी आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, ये हर वाक्य में ज़रूरी है, इनके बिना वाक्य बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये साधारण सब्जेक्ट्स हैं जो यूज़ होंगे ही होंगे वाक्य में। तो वीडियो को आप बार बार रोक के देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं शब्द क्रम में। शब्द क्रम बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए हिंदी में मुझे लिखना हो कि मैं एक लड़का हूँ, तो इसकी इंग्लिश अगर लाइन से बनाएं तो पहले मैं का आई होगा, एक का ए होगा, लड़का का बॉय होगा, हूँ का एम होगा। ठीक है, ऐसे ही ये इनकी अंग्रेजी है। लेकिन अगर मैं आई ए बॉय एम कहूँगा तो ये वाक्य नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। कारण इसको आई एम ए बॉय लिखना चाहिए। ऐसा क्यों? बस यहीं से समस्या का समाधान आपको देखना है, क्योंकि ये सिंपल वाक्य है, मैं एक लड़का हूँ, इसमें मना नहीं किया गया, सवाल नहीं किया गया, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य का नियम होता है पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं। ये सिंपल, नेगेटिव, सवाल हाँ या ना और WH के सवाल। तो इसमें आप देखिए सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब लिखना है आपको, फिर बाकी शब्द। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर नॉट, फिर बाकी शब्द। सवाल में हाँ या ना वाले यानी क्या वाले सवाल में पहले वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी शब्द। और WH सवाल है तो पहले WH के शब्द, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी शब्द। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। पहला सिंपल तो आपने समझ लिया। अब नेगेटिव है, मान लीजिए नेगेटिव में नहीं वाले वाक्य होते हैं। मैं एक लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए बॉय। तो पहले देखिए ये पहला शब्द आई सब्जेक्ट है, फिर एम वर्ब है, फिर नॉट जो है उसके बाद नॉट लगेगा तीसरे नंबर पे, फिर बॉय। क्योंकि ऊपर नियम में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, फिर नॉट। तो वही नियम यहाँ भी देख सकते हैं आप बड़े आराम से। इसे आगे पीछे नहीं कर सकते आप कि ऊपर जो हिंदी दिए हुए ठीक वैसी इंग्लिश बना दे तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा, जैसे कि ये गलत है। अब इसमें मैं अगर हर शब्द की इंग्लिश मैंने बना दी, आई ए बॉय एम लिख दिया, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि शब्दों का इंग्लिश तो बना दिया आपने, लेकिन इनका क्रम सही नहीं लिखा। हिंदी का क्रम अलग है, हूँ इसमें लास्ट में आता है, यहाँ इंग्लिश में हूँ की इंग्लिश एम होती है, वो देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो आपको नियम से चलना है, सिर्फ इंग्लिश नहीं बनानी है, उसको एक सिस्टम से शब्दों को लिखना है, क्रम से लिखना है बाकी शब्द। अब सवाल देखिए जरा, सवाल में सबसे पहले हम वर्ब लगाते हैं, क्या आप एक लड़के हो। अब इसमें आप देखें ऐसे वाक्य कहाँ से शुरू करें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लास्ट में जरूर लगाया करिए। अब जब क्या वाले वाक्य आते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ जो है हमारे यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि क्या की इंग्लिश क्या होगी। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जिस वर्ब का वाक्य हो, जैसे हो वर्ब का वाक्य है ये, तो हो की इंग्लिश क्या होती है, आर। तो आर से ही आप सेंटेंस को शुरू करेंगे, यानी कि जो वर्ब है, हिंदी में वर्ब लास्ट में पाया जाता है, और वर्ब मैंने आपको 8 बताए हैं, वो हम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, तो उसी को आप सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे। तो हो की इंग्लिश आर होती है, तो मैंने आर लिख दिया क्योंकि वर्ब पहले आता है। फिर आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट है, तो फिर यू आएगा, फिर ए, फिर यानी बॉय, बाकी शब्द आएंगे। तो इसको आराम से देखिए, समझिए और एक क्रम से ही लिखिए। हिंदी का क्रम अलग है, वहाँ पे कुछ और लिखा जाएगा शब्दों का क्रम, यहाँ पे कुछ और लिखा जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं चौथे प्रकार का वाक्य, WH शब्द वाले सवाल, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनको देखते हैं। तो जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हिंदी में आपका घर कहाँ है, अगर मैं इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश लिखूं तो आएगा आपका मीन्स योर, घर का आएगा हाउस, कहाँ का आएगा वेयर, और है का आएगा इज़। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम इस शब्द क्रम में लिखेंगे जो शब्द क्रम यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले WH शब्द, तो इसमें देखिए WH शब्द कहाँ है, हिंदी में आप देखिए कहाँ शब्द कहाँ है, तीसरे नंबर पे है, लेकिन इंग्लिश के नियम के हिसाब से वो सबसे आगे लगना चाहिए, ये वेयर लगा हुआ है। तो पहले WH शब्द, फिर वर्ब। अब ऊपर वाले हिंदी में देखिए वर्ब कहाँ है, तो है को वो